नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की पहली खबर है, परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में जाएंगे 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दोनों कक्षाओं को विद्यार्थियों को इस बार असेसमेंट आधार पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा। इस वर्ष बोर्ड की ओर से उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं की जाएगी। पहली से चौथी और छठी सातवीं कक्षा की तर्ज पर ही 9वीं और 1 कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 20 मार्च तक ली जाएगी। 31 मार्च को इनका परीक्षा परिणाम निकलेगा। 1 अप्रैल 2021 से इन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 9वीं और 1 कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने की जगह स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर फरवरी में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। उधर पहली से चौथी और छठी सातवीं की वार्षिक परीक्षाएं भी 20 मार्च से पहले पूरी की जाएगी। इन नॉन बोर्ड कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा ही होगी। आज की कोरोना वायरस अपडेट। प्रदेश में 16 कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। प्रदेश भर में रविवार को 16 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। शिमला 7, सोलन 4, कांगड़ा 3 और चंबा में 2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 436 एक्टिव मामले। 55,797 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 961 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों ने फिर ओढ़ा स्नो ब्लैंकेट। 4 जिलों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। पहाड़ों ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिले के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला से सटे विख्यात पर्यटन स्थल कुफरी में भी बर्फबारी हुई है। हिमपात होने से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। शिमला, चंबल और स्पीति और किन्नौर जिलों का पारा शून्य से नीचे चला गया है। राजधानी शिमला में संडे को आसमान बादलों से घिरा रहा और ठंडी हवाएं चली। खबर पंचायती राज से जुड़ी। कांगड़ा जिले की 814 पंचायतों के प्रधान और उप प्रधान ने ली शपथ। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने के बाद रविवार को जिला कांगड़ा की 814 पंचायतों में चुनकर आए नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधानों ने शपथ ग्रहण की है। जिला के सभी 15 विकास खंड कार्यालयों में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संबंधित SDM ने पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। खबर शिमला से। पानी के बाद अब बिजली के बिल ने दिया लोगों को झटका। खबर शिमला से। राजधानी में पेयजल बिलों के बाद अब बिजली बिलों ने शहरवासियों को जोर का झटका दिया है। शहर के कई इलाकों में हजारों रुपए की भारी भरकम बिजली विभाग ने थमा दी है। अचानक 10 से 15 गुना ज्यादा बिल देखकर उपभोक्ताओं के होश उड़ गए हैं। देवनगर और विकास नगर इलाके में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें हर महीने बिजली के बिल आते रहे। वे तय तारीख से पहले बिल जमा करवाते रहे, लेकिन इस बार अचानक 20 से 30 हजार तक के बिल भी जारी हो गए हैं। कई लोगों ने स्थानीय पार्षद रचना भारद्वाज को इसकी शिकायत दी है। इसके बाद लोग बिजली बोर्ड के दफ्तर भी पहुंच गए। पूछा गया कि आखिर इतना बिल कैसे आ गया। यहाँ कर्मचारियों ने बताया कि इस इलाके में रीडिंग लेने के लिए जो कर्मचारी तैनात किया गया था वे सही रीडिंग नहीं ले रहा था। इसके चलते सभी लोगों को गलत बिल जा रहे। अब जब नए रीडर ने घर जाकर रीडिंग लिए तो इसमें पिछले बिल भी शामिल हो गया। ऐसे में उपभोक्ताओं को ये बिल भरना पड़ेगा। स्थानीय पार्षद रचना भारद्वाज का कहना है कि यदि मीटर सही रीडिंग नहीं ले रहा है तो इसमें जनता की क्या गलती है। लोग तो हर महीने बिल देते। बिजली बोर्ड अपनी लापरवाही का ठेकरा जनता पर फोड़ रहा है। इसका विरोध किया जाएगा। 27 को खुलेंगे स्कूलों के ताले। नियमित आएंगे शिक्षक। कोरोना के कारण करीब 9 माह से बंद जिला की ग्रीष्मकालीन स्कूलों के 27 जनवरी से ताले खुल जाएंगे। स्टाफ आना शुरू हो जाएगा। शिमला के सुन्नी और रामपुर में भी ग्रीष्मकालीन स्कूल है जो खोले जाने। इन स्कूलों को उपनिदेश से कार्यालय की ओर से 1 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं की पूरी तैयारी करने को कहा गया है। स्कूलों को सैनिटाइज करने को कहा गया है। 1 फरवरी से जिले के ग्रीष्मकालीन प्राथमिक स्कूलों में 5वीं 8वीं के अलावा अन्य कक्षाएं शुरू की जानी है।
मसोबरा में एस टीम ने नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ। खबर है शिमला से। मसोबरा ब्लॉक के नवनिर्वाचित 60 प्रधानों व उप प्रधानों को एस टीम शिमला ग्रामीण मनोज ठाकुर ने रविवार को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि पंचायती प्रशासन की मूल इकाई मानी जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलती है। एस टीम ने कहा कि पंचायती राज एक्ट में पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में वित्तीय, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है, जिनका प्रयोग सभी प्रधानों को बड़ी सूझबूझ से करना होगा। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को सरकार द्वारा शीघ्र ही पंचायती राज एक्ट के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि सभी प्रधान अपनी पंचायत में निर्भीक व निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। बिजली बोर्ड और शिक्षा विभाग में जल्द भरे जाएंगे 3000 नए पद। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और शिक्षा विभाग में जल्द ही 3000 पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड इसी महीने 1892 पदों का जून टीमेट और जून का भर्ती परिणाम घोषित करेगा। चुनाव आचार संहिता के चलते परिणाम जारी नहीं हो रहे थे। उधर शिक्षा विभाग में जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग भी अब रफ्तार पकड़ेगी। 1225 पदों पर सरकारी स्कूलों में जेबीटी नियुक्ति किए जाने हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के पद को भरने के लिए सरकार ने बैच वाइज काउंसलिंग को बीते माह ही हरी झंडी दी थी। बीएड और डीएलएड के विवाद के बीच जिलों को काउंसलिंग करने के निर्देश भी जारी हो गया है। डीएलएड करने वालों को ही बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। हर महीने में 2 बार यातायात नियमों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश में अब महीने में 2 बार सरकारी स्कूलों में यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए कक्षाएं लगेगी। परिवहन विभाग ने डाइट को सिलेबस तैयार करने का ड्राफ्ट भेज दिया है। हिमाचल में वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था की जा रही है। परिवहन विभाग अध्यापकों को प्रशिक्षण देगा। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इस पाठ्यक्रम की एक अलग से पुस्तक होगी। इसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ चित्रों के माध्यम से समझाया भी जाएगा। परिवहन निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को प्रस्ताव भेजा गया है। परिवहन निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को प्रस्ताव भेजा था। विभाग के इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद डाइट में पाठ्यक्रमों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। जैसे ही पाठ्यक्रम बनकर तैयार होगा, इसके बाद स्कूलों में बच्चों को ये पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत स्कूल में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। हर महीने माह में 2 कक्षाएं लगेगी। खबर है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से 108 अभ्यर्थियों ने पास किया एलाइड की परीक्षा, परिणाम हुआ घोषित। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। मेरिट के आधार पर 108 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए चयनित किया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑडिट, एक्सटेंशन ऑफिसर, इलेक्शन कानूनगो के पदों पर मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी गई है। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि दिसंबर 2019 में जारी भर्ती विज्ञापन के तहत 44,742 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 43,373 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। 28,358 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था। 331 अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। बड़ी खबर है कुल्लू से प्रधान के भाजपा में शामिल होने की मंत्री के दावों की खुली पोल। सरसई पंचायत प्रधान के भाजपा में शामिल होने की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के दावों की 24 घंटे के अंदर ही पोल खुल गई है। सरसई पंचायत प्रधान ने भाजपा में शामिल होने के दावे को सिरे से नकारते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। बकायदा सरसई पंचायत की प्रधान सरला देवी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने पंचायत का चुनाव बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ा था, वे अब भी आजाद है। वे भाजपा में शामिल नहीं हुई है। सरला देवी ने कहा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह से शिष्टाचार भेंट हुई थी, बाद में इसे कुछ और ही रूप दिया गया। चुनाव के दौरान उन्हें जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। ऐसे में वे पंचायत के विकास के लिए कृत संकल्प है। पौंटा में दोबारा मतगणना पर फिर हंगामा, दीवार फांद घुसे नेता, पुलिस से हाथापाई। सिरमौर में जिला परिषद की मतगणना के दौरान रामपुर भारापुर वार्ड में जीत हार का करीबी अंतर रहा है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के जीतने पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने दोबारा मतगणना करवाई।
इस पर तारूवाला स्कूल के बाहर खड़े कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ स्थानीय नेता दीवार फांदकर स्कूल परिसर के भीतर घुस के उन्हें बाहर देने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पांवटा पुलिस टीम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई है। फिर से मतगणना के बाद भी इस जिला परिषद सीट पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी की जीत होने पर बाद में मामला शांत हुआ। हिमाचल में अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सेवा विस्तार। हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी हद तक सुधर गई है। इसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया कि प्रदेश में जिन स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टरों को सेवा विस्तार दिया गया था, इस महीने के अंत तक भी रिटायर कर दिए जाएंगे। कोरोना के चलते जिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को फील्ड में ड्यूटी करने के लिए भेजा गया था, उन्हें भी वापस बुलाना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन करने शुरू कर दिए है। ऐसे में कर्मचारियों की अवस्था अस्पतालों में पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कर्मचारियों को एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे बुलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर